हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड का वीडियो नंबर 4 और इसमें हम लोग देखेंगे कि एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच वायर। इससे पहले ऑलरेडी हम लोग 3 वीडियो में कुछ कुछ बातें कर रखी हैं। अगर आपने उसको पहले नहीं देखा तो पहले देख लो, तो आगे आपको बात समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगी। चलो देखते हैं कि आज हमें देखना है, आज का टॉपिक है हमारे इस वीडियो का एनर्जी स्टोर्ड इन स्ट्रेच वायर। ठीक है, एनर्जी से रिलेटेड चैप्टर आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, स्टोर्ड इन स्ट्रेच्ड वायर। स्ट्रेच्ड वायर समझोगे क्या मैं कहना चाह रहा हूं कि जब किसी वायर को स्ट्रेच किया जाता है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो जाती है। एनर्जी क्यों स्टोर हो जाती है, इसके पीछे भी रीजन है। तो हमने वर्क पावर एनर्जी या कुछ पढ़ा होगा, जाना होगा। ठीक है, कि अगर किसी बॉडी के शेप को, साइज को, पोजीशन को चेंज करते हैं तो उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। उसका डेफिनेशन था कि द एनर्जी स्टोर्ड इन अ बॉडी ड्यू टू इट्स कन्फिग्रेशन, चेंज इन कन्फिग्रेशन और पोजीशन कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। किसी ऑब्जेक्ट को हम इस हाइट से ऊपर लेंगे तो इसमें एक एनर्जी स्टोर होगी इसके पोजीशन की वजह से। तो इसमें जो एनर्जी स्टोर हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा मैंने टेढ़ा कर दिया, हो नहीं रहा, मतलब टेढ़ा कर दिया। टेढ़ा करने के बाद इसका कन्फिग्रेशन, इसका शेप में चेंज हुआ, और शेप में जब चेंज हुआ तो इसमें भी एक एनर्जी होगी, और उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो वैसे ही अगर मान लो कि कोई वायर है और वायर को हम लोग स्ट्रेच कर दें, खींच दें, लंबा कर दें, तो उसमें भी एक तरह का एनर्जी स्टोर हो जाता है, और वो भी कैसा एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो एक वायर में कितना एनर्जी स्टोर होता है, इसी को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो इसमें एनर्जी डेंसिटी का एक कॉन्सेप्ट है, हल्का सा नया कुछ नहीं है, डरना नहीं। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है यहाँ पे, डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होगा, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, बस। ठीक है, ये होता है 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। यही फॉर्मूला है, सुंदर सा फॉर्मूला। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, रटना नहीं है। ठीक है, बस याद रखो एनर्जी डेंसिटी है, तो डेंसिटी मतलब क्या, एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। और अगर यहां बात करो 1/2 स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, सिंपल बात, कोई तकलीफ यहां तक नहीं होना चाहिए। फिर अगर बात करोगे, देखोगे यहां पे कि इस वॉल्यूम को अगर इधर हम लोग भेज दें तो क्या होगा, तो एनर्जी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला एक, एनर्जी इक्वल टू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। और ये हमारा एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा एक स्ट्रेच वायर में, कि जब किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं, हम लोग स्ट्रेच करते हैं, तो उसमें एनर्जी कितना स्टोर होता है, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ये फॉर्मूला कहां से है, कैसे है, इसका बात करेंगे। थोड़ा सा अगर और इसमें हम लोग कुछ करें तो देख सकते हैं क्या हो सकता है। ध्यान देना, एनर्जी को हम लोग यू से डिनोट करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी की यू से किया जाता है, काइनेटिक एनर्जी को के से करते हैं। यहाँ पे 1/2 रख देते हैं। स्ट्रेस का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, पिछले वीडियो में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू, तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते थे, स्ट्रेस इक्वल टू क्या, फोर्स अपॉन एरिया, ये था स्ट्रेस। एक और हम लोग फॉर्मूला जानते थे, क्या था, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वाला, जिससे रिलेटेड था। जैसे हम लोग बात करते थे, एक हमारे पास फॉर्मूला था कि स्ट्रेस आ रहा फ्रेंड में, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ये होता था क्या हमारे पास, ये होता था y, या इसको गामा से डिनोट करते थे। एनसीईआरटी y लिखता है, कोई और बुक में गामा भी लिखा होता है, y भी आप कर सकते हो, गामा भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से देखोगे कि अगर स्ट्रेस का फॉर्मूला बात करें तो इधर से इसको भेज देंगे, तो स्ट्रेस इक्वल टू क्या होगा, यहां से स्ट्रेस इक्वल टू तो गामा इंटू स्ट्रेन लिख सकते हैं क्या। चलो ये बात हो सकता है। तो यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि u तो रहेगा, u मतलब पोटेंशियल एनर्जी, 1/2 इंटू स्ट्रेस की जगह क्या लिख सकते हैं, y इंटू स्ट्रेन लिख सकते हैं क्या, ये गामा इंटू स्ट्रेन, y इंटू स्ट्रेन लिख दे रहे हैं। और ऑलरेडी यहां से क्या था, स्ट्रेन था, और इधर क्या है, वॉल्यूम है। कोई तकलीफ है किसी को, ध्यान देना कि u इक्वल टू, यहां से यहां लिखा हुआ ना, u, कैपिटल U मतलब पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, 1/2 स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन, क्या होगा, ये हो जाएगा गामा या y बोलो, जो बोलना है वो बोल दो, इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। ठीक है,
और इसको वॉल्यूम को इधर ले आए हम लोग, या वॉल्यूम यहाँ पे लिख दो एक बार, वॉल्यूम को इधर लाएंगे तो एनर्जी बाई वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1/2 गामा बोलो वाई बोलो जो बोलना है बोल दो स्ट्रेन का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला हो गया, ठीक है। देखोगे तो यहां से हमारे पास कुछ कुछ फॉर्मूला आ रहा है, क्या है, एनर्जी डेंसिटी का ये फॉर्मूला है, ये भी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला है। चाहे आप ये फॉर्मूला बोल दो, ये फॉर्मूला बोलो, ये फॉर्मूला बोलो, ये फॉर्मूला बोलो, जो भी दिख रहा है सारा एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। एक ही फॉर्मूला से उसको आगे बढ़ा बढ़ा कर डिराइव किया हुआ है। यहां तक बात क्लियर है, ठीक है। चाहो तो आप इसको नोट कर लो, आगे हम लोग देखते हैं। चलो देखोगे क्या, तो ये फॉर्मूला आया कहां से, ये फॉर्मूला आया कहां से, इसको हम लोग देखने वाले हैं कि भाई ये फॉर्मूला अचानक से तो टपक नहीं गया वो आसमान से, कहीं ना कहीं से तो डिराइव हुआ होगा। तो इसका हम लोग डेरिवेशन देख लेते हैं। डेरिवेशन टफ नहीं है, बहुत इजी डेरिवेशन है इसका, आराम से बच्चों को समझ में आता है। और ये चैप्टर हमको लगता है कि 11th क्लास का बहुत ही इजी चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस। चलो देखोगे तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एनर्जी डेंसिटी का। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास 1/2 स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। अब ये फॉर्मूला आया कहां से, ध्यान देना, ठीक है। एनर्जी डेंसिटी आएगा मतलब कि एनर्जी आप निकाल सकते हो, एनर्जी बाई वॉल्यूम होता है ना। सपोज करो कि एक वायर हम लोगों ने ले लिया, क्या लिया, एक वायर, जिसको एक कहीं भी दीवार से अटैच कर दिया, ये मान लो वायर है, ठीक है, ये वायर है जिसका लेंथ मान लेते हैं कि L है। लेंथ क्या है, L, कोई तकलीफ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A है, कितना है, A है, ऐसे ही हमने अपने से मान लिया, ठीक है। अब इस पे हम क्या करते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है। और फोर्स लगाने के बाद, फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद जब इस पे फोर्स लगता है तो इसका जो लेंथ है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। और कितना बढ़ जाता है, तो मान लो कि डेल्टा L बढ़ जाता है, कितना, डेल्टा L। तो जब डेल्टा L बढ़ गया तो कहने का मतलब कि इस वायर को स्ट्रेच कर दिए, इस वायर के कॉन्फ़िगरेशन को हम लोगों ने चेंज कर दिया, और कॉन्फ़िगरेशन को चेंज कर दिया तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर हो जाएगी। वो एनर्जी कितना स्टोर होगी, तो 1/2 इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम होता है। एनर्जी डेंसिटी करवाते हैं तो बाई वॉल्यूम को इधर ले आएंगे, देखोगे। अब इसमें जो आएगा तो कहने का मतलब इधर फोर्स लग रहा होगा। आपको एनर्जी निकालने के लिए हम क्या निकाल सकते हैं, तो टोटल एनर्जी होता है, टोटल वर्क डन के बराबर होता है। अगर इस पे हम लोगों ने फोर्स लगाया है, और फोर्स लगाया है तो इस पे हमने कुछ काम किया है, क्योंकि इसके लेंथ के, इसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया हमने, और चेंज किया तो जो वर्क डन हुआ होगा वही इस बॉडी के अंदर में क्या होगा, एक पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाएगा। इसको अगर जब फोर्स को हटा देंगे हम लोग तो फोर्स हटाने के बाद फिर से वापस ये अपने पोजीशन पे आ जाएगा ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। तो देखोगे इसमें जो फोर्स लगाएंगे, इस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा, तो देखना, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन क्या होता है, गामा या वाई, इसको जो बोलो, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। यहाँ पर लेंथ है इसलिए हम लोग यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिया ना। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, और स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा L बाई L इक्वल टू क्या, गामा बोल दो वाई बोल दो, गामा मान लेते ना, क्या है गामा, लो ये गामा है, वाई ही ले लो, चलो वाई है इक्वल टू वाई, वाई मतलब यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। पिछले वीडियो में देख लें क्या होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको अगर हम लोग उठा कर पटक दें तो ये हो जाएगा F बाई A इंटू L बाई डेल्टा L, हो जाएगा क्या, इक्वल टू क्या, y। यहां से देखोगे तो यहां से क्या दिख जाएगा, फोर्स इक्वल टू ये है ना, फोर्स इक्वल टू हमको दिख जाएगा कि y इंटू A इंटू डेल्टा L बाई L। अब देखो इस फोर्स के नेचर के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, कि फोर्स इक्वल टू हमारा आया है यहाँ पे देखो ना कि y a डेल्टा L बाई L। ये फोर्स कैसा है, ये फोर्स कांस्टेंट फोर्स है या वेरिएबल फोर्स है, तो ध्यान दोगे कि ये जो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्या होगा, एक कांस्टेंट है। इस वायर का जो एरिया क्रॉस सेक्शन होगा वो भी क्या होगा, एक तरह से कांस्टेंट होगा। इसका जो लेंथ होगा वो भी कांस्टेंट होगा, लेकिन ये जो डेल्टा L है वो वैरी कर रहा है। क्यों वैरी कर रहा है, जब इस पे फोर्स लगाया तो कहीं इस पॉइंट पे डेल्टा L का वैल्यू कुछ और होगा, थोड़ा और आगे बढ़े इस पॉइंट पे कुछ और होगा, थोड़ा आगे बढ़े कुछ और होगा। मतलब कि जैसे जैसे डेल्टा L बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स जो है वो इस पे डिपेंड कर रहा है। ध्यान देना, ये जो फोर्स है इनडायरेक्टली दिख रहा है हमको कि फोर्स जो है इस चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है,
इस चीज पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये डेल्टा एल पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे डेल्टा एल बढ़ते जाएगा वैसे वैसे फोर्स बढ़ेगा, जैसे जैसे डेल्टा एल का वैल्यू कम होगा फोर्स का वैल्यू कम होगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ पे जो फोर्स है वो कैसा फोर्स है, एक वेरिएबल फोर्स है। तो अगर हमको वर्क डन निकालना है तो फोर्स हमको दिख रहा है ये है, और डिस्प्लेसमेंट हमको दिख रहा है इसके चेंज कितना हुआ, डेल्टा एल। तो अगर हम बात करें कि वर्क डन इक्वल टू क्या कर सकते हैं, तो फोर्स है कितना, एफ इंटू डेल्टा एल। कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि F इंटू एस, देखो यहाँ पे फोर्स इधर डिस्प्लेसमेंट इधर, तो Fs होता है, लेकिन यहाँ पे F के जगह पे F डेल्टा एस की जगह पे, सॉरी एस की जगह पे डेल्टा एल लिखे हैं। तो यहाँ पे ये बात हम लोग इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फोर्स जो है हमारा कैसा है, वेरिएबल है। कैसा है, वेरिएबल। और वेरिएबल फोर्स के लिए हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला कुछ और पढ़े होंगे, और क्या पढ़े होंगे, तो वो कुछ ऐसा इस प्रकार का था, W इक्वल टू क्या था, W इक्वल टू एफ डी एक्स था ना, W इक्वल टू एफ डी एक्स, ये था फॉर्मूला। ठीक है, किस चीज का, किस चीज का, वर्क डन का। किसके बारे में, वेरिएबल फोर्स के लिए। ठीक है, मान लो कि इस डेल्टा एल यहां से लेके यहां तक में जो हमने काम किया है वो कितना किया है हमको पता नहीं है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एकदम छोटा सा टुकड़ा ले लेते हैं हम लोग, जिसको हम मान लेते हैं क्या, dx। क्या मानते हैं, dx। अब ये dx में कितना काम किया ये तो हम निकाल सकते हैं। तो मान लो कि dx बढ़ाने में जो वर्क डन हुआ होगा वो पहले हम निकालते हैं। तो dx को बढ़ाने में एकदम छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग फोर्स को कांस्टेंट मान लेते थे। तो यहाँ पे dw छोटा सा वर्क होगा, dx डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, डिस्प्लेसमेंट करने के लिए, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा क्या, f dx। अगर पूरा वर्क निकालना है तो क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट कर दिया हमने। इंटीग्रेट कहां से करेंगे, तो यहां पे देखोगे पॉइंट, अगर इसको a, यहां पे हम लोग पॉइंट इसको x मान ले, इसको y मान ले। ठीक है, तो x पॉइंट पे डेल्टा एल का वैल्यू क्या है, 0। तो इसको 0 से लेके डेल्टा एल तक इंटीग्रेट कर देंगे। छोटे छोटे वर्क का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये टोटल वर्क हो जाएगा। और यहां पे दिख रहा है कि इसको अगर हम लोग करेंगे तो फोर्स की जगह क्या रखेंगे हम लोग, तो वाई ए या डेल्टा गामा ए जो भी बोलो इनटू dx, क्योंकि फोर्स हमारा यही है। कहां से कहां तक, 0 से लेके डेल्टा एल तक। कोई तकलीफ, ये पूरा बात कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू वाई ए बाई एल, और यहाँ पे क्या होगा, 0 से लेकर डेल्टा एल तक इंटीग्रेट करना है dx। और dx का इंटीग्रेशन आप भली भांति जानते हैं, बचपन से पढ़ते हैं, बेसिक इंटीग्रेशन का बात है। तो यहां से देखोगे तो वर्क डन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई ए बाई एल इंटू dx का स्क्वायर। dx का स्क्वायर क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2। तो यहां पे लिख दे क्या, x स्क्वायर बाई 2। कहां से कहां तक, तो 0 से लेकर डेल्टा एल तक। यहां से वर्क डन इक्वल टू देखोगे तो ये वाई ए बाई एल होगा, इंटू क्या होगा, ये डेल्टा एल की जगह पर रखें तो डेल्टा एल बाई स्क्वायर बाई 2। किसी को कोई तकलीफ नहीं यहां तक। अब हमको चूंकि इस फॉर्मूला तक पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एल बाई एल से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। इससे हमको फायदा ये होगा, मल्टीप्लाई करने से कोई नुकसान तो होना नहीं है, उसके रिजल्ट में कोई चेंज आएगा ही नहीं। ठीक है, तो देखो W इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, गामा ए बाई इस एल स्क्वायर हो जाएगा क्या। चलो इसको ऐसे कर, गामा ए बाई 2, ये ऊपर है क्या, इसको एक एल को यहां हमने रख दिया और एक डेल्टा एल को यहां पे रख दिया, डेल्टा एल स्क्वायर, और नीचे जो एल स्क्वायर हो यहां पे रख दिया एल स्क्वायर। कोई तकलीफ किसी को, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो देखोगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो ये गामा या वाई बोलो, ए इंटू एल क्या होगा, एरिया इंटू लेंथ। एरिया इंटू लेंथ होता है वॉल्यूम, पढ़ा होगा आपने बचपन में। ठीक है, और डेल्टा एल बाई एल इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं क्या, डेल्टा एल का स्क्वायर बाई एल का स्क्वायर, मतलब कि डेल्टा एल बाई एल का होल स्क्वायर। और डेल्टा एल बाई एल क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल ये हमारा स्ट्रेन होता है। क्या होता है, स्ट्रेन, याद होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एल बाई एल का होल स्क्वायर। तो वर्क डन इक्वल टू क्या, y बाई 2 वॉल्यूम इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर। अब देखो जो टोटल वर्क डन होता है वही टोटल एनर्जी होता है। टोटल वर्क डन होता है, टोटल एनर्जी वही होता है। तो इस वर्क डन को हम लोग चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी बोल सकते हैं। इसको ऐसे लिख देते हैं 1/2 इंटू
वॉल्यूम इनटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर। और इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहां पे क्या कर देंगे कि एनर्जी बाय वॉल्यूम इक्वल टू 1/2 इंटू, सॉरी यहां पे y छूट गया ना, y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। यही तो हमारा फॉर्मूला था, यही हमारा फॉर्मूला था जिसको हमने ड्राइव किया था, ठीक है। इसको अगर और आप आगे बढ़ाना चाहो तो कर सकते हो। गामा की जगह पर क्या रख दो, गामा की जगह पर क्या रख सकते हैं, गामा या स्ट्रेन, यहाँ पे क्या रखते हैं, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पे देख लेना u बाई वॉल्यूम इक्वल टू क्या आया है, आ रहा है फ्रेम में, गुड, आ तो रहा है, ठीक है। ये क्या था, ये आया था मेरा 1/2 इंटू वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम की जगह पे क्या, वॉल्यूम यहाँ पे था क्या, गामा या वाई जो बोलना वो बोल दो, स्ट्रेन का होल स्क्वायर था ना, समझना। ये एनर्जी डेंसिटी है, तो u बाई वॉल्यूम इक्वल टू हम लोग क्या बोलते हैं 1/2, गामा की जगह पे स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन और इनटू क्या, स्ट्रेन, एक स्ट्रेन का होल स्क्वायर था ना, एक स्ट्रेन का एक स्ट्रेन कट गया, u बाई वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। और यही हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला था। अब देख लो तो देख सकते हो, दिख रहा है यहां तक। तो ये था एक छोटा सा डेरिवेशन, छोटा सा था बड़ा सा था, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लेना नहीं चाहिए, ऐसे कॉपी में लिख लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्क्रीनशॉट हमेशा फोन में ही रह जाता है। तो ये है छोटा सिंपल सा डेरिवेशन। अब इस डेरिवेशन को एक और तरीके से हम लोग देख सकते हैं जो कि काफी इजी होता है, जैसे स्प्रिंग से इसको हम लोग कंपेयर करके देख सकते हैं। कैसे होगा, चलो इसको इरेज कर देते हैं, इसको आप नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। चलो देखो, इसी डेरिवेशन को एक और तरीका से हम लोग कर सकते हैं जो कि थोड़ा छोटा होगा इससे। ये भी कोई बड़ा डेरिवेशन नहीं है, बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। आप देख सकते हो इसको स्प्रिंग से कंपेयर करके हम लोग देख सकते हैं कि भाई एनर्जी जो स्टोर होता है एक स्ट्रेच वायर में, क्या हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वायर जो स्प्रिंग की तरह बिहेव करता है। सर स्प्रिंग किस चीज का बना होता है, स्प्रिंग भी वायर का ही बना होता है। तो स्प्रिंग भी सॉलिड है, वायर भी सॉलिड है, तो दोनों एक ही टाइप का बिहेव करते हैं, उसका इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है वो सेम टाइप से काम करता है। तो उसी को हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे स्प्रिंग के तरीका से, कि कैसे हम लोग स्प्रिंग से कंपेयर करके इस फॉर्मूला को इजी वे में डिराइव कर सकते हैं। चलो ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, भले इस चैप्टर में बहुत बार स्ट्रेस यूज हुआ हो, दिमाग पे स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस लोगे तो स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, और स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी खो जाएगा, मतलब कि आपकी पढ़ाई जो है वो गड़बड़ हो सकती है स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि आपके दिमाग में जब स्ट्रेन आ गया तो उस स्ट्रेन को, वो एक परमानेंट स्ट्रेन होता है, मतलब प्लास्टिक स्ट्रेन। चलो देखोगे, अब हम लोग इसी चीज को फिर से कंपेयर करने वाले स्प्रिंग से। सपोज करो, क्या करो, सपोज क्या, एक स्प्रिंग है जिसको हमने एक कहीं से बांध दिया है, ये स्प्रिंग ड्यू 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 है स्प्रिंग, इस पे हमने एक फोर्स लगाया, मान लो इसका लेंथ L है, ठीक है, और इस पे हमने एक फोर्स लगाया F, और इसमें कुछ ऐसा ऐसा यहां से यहां तक, इसको हम कैसे दिखाएं, समझ लेना, ठीक है, यहां तक कुछ इसमें इसका लेंथ बढ़ गया, ये इतना डिफॉर्मेशन आ गया, ठीक है। एक्चुअल लेंथ इसका L था और हमने इसको बढ़ा दिया कितना, डेल्टा L, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स के बारे में हमने पहले पढ़ रखा होगा कि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है। तो F इक्वल टू जानते हैं आप लोग kx होता है, F इक्वल टू क्या, kx। तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, F इक्वल टू kx, ये आपने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। अब यहां देखो कि k जो है कोफिशिएंट ऑफ स्प्रिंग फोर्स है, और F यहां पर देखो x की जगह पर क्या है, x जो होता है डिस्प्लेसमेंट इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसको खींचने में कितना डिफॉर्मेशन होता है वही होता है, ठीक है। तो ये k डेल्टा L हो जाएगा क्या। वैसे ही अगर एक वायर ले लें हम लोग और एक वायर का लेंथ भी L ही ले लें, सपोज करो एक वायर है जिसका लेंथ जो है L है, और इसमें एक फोर्स लगाने के बाद फोर्स जो आया है, एक फोर्स हमने यहाँ पे लगा दिया F,
और इसमें थोड़ा सा डिफॉर्मेशन हो गया, और थोड़ा सा डिफॉर्मेशन को हम लोग मान लेते हैं क्या है डेल्टा एल। तो इसमें जो फोर्स लगेगा, इसमें फोर्स क्या होता है, इसमें फोर्स होता है, हम लोग जानते हैं एक फॉर्मूला, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इक्वल टू क्या होता है, ये होता है गामा या वाई। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, और डिवाइडेड बाय क्या होगा स्ट्रेन का, डेल्टा एल बाई एल इक्वल टू क्या, वाई या गामा जो बोलो इसको उठा के पढ़ दो, एफ बाई ए इंटू एल बाई डेल्टा ए इक्वल टू क्या, गामा या वाई जो बोलना है वो बोल दो। यहां से देखना एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू हो जाएगा वाई इंटू ए बाई एल इंटू डेल्टा एल। यही तो हम लोग बात किए थे। एफ है ना, किया नहीं है, इसको के मत समझना, एफ है। तो क्या लग रहा है एफ, ये पूरा बात कांस्टेंट है, y कांस्टेंट होगा, a कांस्टेंट, l कांस्टेंट होगा, मतलब कि ये y a बाई एल जो है कांस्टेंट है, और वैरी जो कर रहा है वो डेल्टा एल हो रहा है। ठीक है, क्या ये फोर्स और ये फोर्स एक ही टाइप दिख रहा है, इसको मान लो इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लो इक्वेशन सेकंड, और फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देख लेना, यहां पे लिखता हूं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इसको हम कंपेयर कर देते हैं ना, इक्वेट करते हैं, तो हमको लगता है क्या कि के डेल्टा एल इक्वल टू क्या होगा, वाई ए बाई एल इंटू डेल्टा एल। कोई तकलीफ किसी को यहां तक? चलो, डेल्टा एल से डेल्टा एल उड़ी बाबा, और के बाई वाई ए बाई एल, तो ये जो है के का वैल्यू होगा जो एक स्ट्रेच वायर के लिए होगा। इसमें के किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंड कर रहा है, इधर कोई कांस्टेंट है, सब चीज कांस्टेंट होगा, इसका एरिया कांस्टेंट होगा, इसका लेंथ कांस्टेंट होगा, और इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कांस्टेंट होगा। तो के का वैल्यू इतना काम करता है। अब स्प्रिंग में जो वर्क डन होता है, स्प्रिंग में जो एनर्जी स्टोर होता है, उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं, एनर्जी जो होता है वो कितना होता है, एनर्जी स्टोर्ड इन स्प्रिंग। स्प्रिंग के लिए क्या होता है, ये होता है 1/2 kx²। तो जब 1/2 kx² है तो वायर में क्या होगा, तो यहाँ पे भी होना चाहिए एनर्जी, क्योंकि हम लोग एनर्जी को कंपेयर किए स्प्रिंग से, तो यहाँ पे क्या 1/2 kx² ही होना चाहिए। अब ध्यान देना कि वायर में, ये तो हमको पता है पहले से, वायर में हम लोग देख रहे हैं तो एनर्जी देना, एनर्जी को देखते हैं यू से, 1/2 k के जगह क्या रखेंगे हम लोग, ये वाला वैल्यू। ठीक है, तो ये वाई ए बाई एल इंटू एक्स की जगह पे क्या है, एक्स क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब यहाँ पे क्या है डेल्टा एल, तो डेल्टा एल का होल स्क्वायर। अब इसको हमको पहले वाला फॉर्मूला पे लाना है, तो हम क्या कर देंगे, u इक्वल टू देखना 1/2 इंटू, हम यहाँ पे l बाई एल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी को कोई तकलीफ होगा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये होगा y इंटू a इंटू एल, इधर लिख देते हैं डेल्टा एल का स्क्वायर, और नीचे देखना एल स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे एल का स्क्वायर कर देते, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर से देखो कि U इक्वल टू क्या होगा, एनर्जी इक्वल टू 1/2 गामा के जगह पे गामा या y की जगह पे y, बोलो एरिया इंटू लेंथ, फिर से हो जाएगा वॉल्यूम, और फिर देखना है कि डेल्टा एल बाई एल क्या होता है, स्ट्रेन होता है, तो ये क्या हो जाएगा स्ट्रेन का स्क्वायर, स्ट्रेन स्क्वायर। थोड़ा सा इसको हम लोग इधर देखें, इधर आ जाएगा क्या, इधर यहाँ पे दिख जाएगा, चलो देख लेना, यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ पे देख लेना। तो U इक्वल टू क्या है हमारा, दिख रहा है, दिख रहा नहीं दिखेगा। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा फिगर को इरेज कर दूं क्या, यहाँ पे दिख जाना चाहिए, आ रहा है, गुड, यहाँ तो आ ही रहा है। चलो इसको मैं फिगर को थोड़ा सा देख लूं, आप एडजस्ट करना थोड़ा सा। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया u इक्वल टू 1/2 इंटू y इंटू वॉल्यूम इंटू स्ट्रेन स्क्वायर। अब हम लोग y को क्या बोलते हैं, y होता है हमारा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, स्ट्रेस बाय, ये होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन यहां रख दोगे तो u इक्वल टू हो जाएगा 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, और यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि वॉल्यूम यहां पर रहने देंगे और इंटू स्ट्रेन का होल स्क्वायर रहने देंगे, एक स्ट्रेन से एक स्ट्रेन उड़ी बाबा, u इक्वल टू क्या 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, और यही था हमारा किस चीज का फॉर्मूला, एनर्जी स्टोर्ड इन वायर का। तो इस तरह से हम लोग, इस तरीके से भी हम लोग
एक वायर में कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है इसको हम लोग डिराइव कर सकते हैं। तो चाहे आप इससे करो, स्प्रिंग से कंपेयर करके करो, या फिर आप इंटीग्रेट करके करो। जो इंटीग्रेट करने वाला मेथड है वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, या नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो हम लोग ऐसे करें वैसे करें, बोथ आर सेम, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आपको एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आप किसी तरह से कर सकते हो। तो इस वीडियो को आज हम लोग यहीं रोक देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल स्ट्रेस और थर्मल स्ट्रेन का बात करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर द डे।